हमेशा की तरह मैं और मेरे दोस्त चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। ए चाय वाले, हमेशा जैसी घटिया चाय बनाता है ना, वैसी 3 चाय लेकर आ। उस घटिया चाय के भी पैसे होते हैं, पता ना आपको? पता है ना, पैसे मांगने पे एक दुकान बंद करवा दी थी। कितनी चाय चाहिए? 3 चाय लाता हूँ। जल्दी लेकर आ। पढ़ने का नाटक क्यों कर रहा है बे? हमें पढ़ना आता है क्या? लो भाई, हाँ? पी लो सब लोग चाय। भाई अगले महीने हिसाब कर हाँ। देना, पैसों की बहुत जरूरत है भाई। जानते हो भाई, गरीब आदमी हूँ, पता नहीं क्यों बहुत सारा खर्चा होता है। उस दिन मेरी सांसें मुझे ही भारी लग रही थी। मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो फील बहुत अच्छा था। उस समय जो हवा बह रही थी तो अच्छा ना भाई। उसने सबके तन को छुआ होगा, हाँ ठीक है यार, तू जाना। लेकिन मेरे मन को छुआ। जब मैंने उसे पहली बार देखा हमेशा तो मैं दे तब मैं जाना कि ये प्यार क्या होता है। इतनी ज्यादा सुंदर लड़की को मुझे दिखाने के लिए मैंने अपनी आंखों को थैंक्स बोला। ये क्या गिलास टूटने की आवाज थी? ये तो तू चिंता मत कर, ये फोन की रिंगटोन की आवाज थी। अच्छा अच्छा अच्छा। गिलास की। मैं चलता हूँ, पैसे दे देना। तो उससे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, तू जाना। अरे ये क्या, मेरा गिलास कैसे टूट गया? और कैसे टूटेगा? ऐसे टूट गया, ये देखो। क्या कर रहे हो आप? अरे छोड़ो ना मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे गिलास के पैसे नहीं दिए तो याद रखना, सर फोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। मैं क्या करूँ? अब वो टूट गया तो टूट गया। अरे कैसे टूट गया तो टूट गया, तुमसे ही लूंगा मैं पैसे, सारे आज पैसे का जोड़ गिलास कर तो दूंगा। हाँ, आज के गिलास तो फिर कौन सी गिलास रखूं मैं? उसने जैसे टिकट फाड़ा ना, वैसे एक दिन तुम्हारे साथ भी करेगी। ए चलना चलना, तू चलना। अबे जल्दी चल, और कितनी तेज चलाऊं यार? अभी 5 किलोमीटर और जाना है, जल्दी चलना। क्या कहा? 5 किलोमीटर? मेरे बाप ने मुझे 1 किलोमीटर चलने के लिए कहा है। चल धक्का मार, चलना। ए तू हट, चलना। तू बैठ, मैं चलाता हूँ। देख के चला ना। हाँ, अरे संभाल कर, तेज मत चलाना। खटारा गाड़ी है यार। अरे मर गए तो बाप मारेगा। अरे यार, मर गया रे। अरे यार, इसे छोड़ना, चल पैदल चलते हैं। माई बाइक? इस खटारा को कौन ले जाएगा? ठीक है, बाद में मेरा बाप ले जाएगा। तू चल मेरे साथ। मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? चल चल चल, अभी जल्दी चलना। कहाँ चली गई? भाई, हाँ क्या है? मुझे लगता है यहाँ पे नहीं है। हाँ तो फिर चलते हैं ना वापस। चल निकलते हैं। अरे बाबू, हंस कर दिखाओ। कितने प्यारे हो तुम। तेरी इन प्यारी प्यारी नजरों ने मेरे दिल को ऐसे चीर दिया और ये बेचारा दिल ग्लास की तरह टूट गया। आएगी या नहीं आएगी? अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? जल्दी निकलता हूँ। सुन, मेरी बहन आ रही है, कुछ बोलना मत। भैया, अरुण है क्या? तुमको देख के अंदर छुप गया। अरे यार, तूने बोला। तेरी तो बेशरम कहीं का। तू यहाँ कब आई? मेरी छोड़ो, तुम कब घर आओगे? अरे इतनी गंदी चाय बनी, घर का एक काम भी नहीं करते। पिताजी चिल्लाते रहते हैं और तुम हो कि चाय की दुकान और बस स्टॉप के चक्कर लगाते रहते हो। मुझे सब पता है। देखना, एक दिन इसी बस स्टॉप पर दाढ़ी बढ़ाकर तुम घूमते हुए दिखोगे सबको। बच्चों की तरह बात कर, औरतों की तरह नहीं। चल निकल। कहाँ चले गए? एक सिगरेट देना।
ये भी ना। हाँ बोल। कहाँ है तू? यार पास ही गांव में बाइक रेस होने वाली है। मेरे पिताजी भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बाइक मांगी थी। कहाँ है तू? बोलना। हेलो। तो रुक, तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे सुन तो। हेलो। ले बेटा जरा बच्ची को ले ले। आजा बेटा, आजा। अच्छे से संभालना ना। अरे रोना आ रहा है। आए, मार डाला रे। ये क्या है? तो अंदर चली गई। उसकी नजर ने दिल पे वार कर दिया, छाया ऐसा नशा दिल के टुकड़े चार कर दिया। उसकी नजर ने दिल पे वार कर दिया। भाई मुझे बात करनी है। नहीं यार, तू बात करेगा तो जान खा जाएगा, इसीलिए तो उससे ही बात कर। तेरे से नहीं रे, हैं? उस परी से। क्या परी से? तुझे ठीक से समझाना पड़ेगा। मेरी परी से। परी से। मेरी परी से। परी से। री री से। देख भाई, मेरा बाप भी मुझे आ आ ई नहीं सिखा पाया और उसने आत्महत्या कर ली। अभी मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है। बड़ा आया परी परी सिखाने वाला। हैं? भाई हाँ? एक बार प्यार करके तो देख, सब कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। क्या बकवास कर रहा है? ए, मेरी बात सुनो, चुपचाप मेरा पैसा दो। मेरी दुकान पर आकर बकवास मत किया करो। अरे वो तो नामुमकिन है। क्या? बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, मिलते ही दे देंगे। ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है क्या? पता है ना, तो बार बार एक ही बात क्यों कर रहा है? अब ये कौन है यार? किसी फिल्म का विलेन लग रहा है। सही कहा, बाल बना कर आया। ए भाई, इसके घर वालों को तेरे बारे में पता चल गया क्या? इसीलिए बॉडीगार्ड को साथ भेजा है। हाय सुनीता। हाय। भाई हाँ? उसका नाम सुनीता है। सुनीता हो या अनीता हो, क्या हुआ? जिससे फर्क पड़ता है वो बता। उसके बाप का नाम क्या है? ये तो मेरी होकर रहेगी भाई। ए, बकवास मत कर यार। हे, मैं तो ये सोच रहा था कि जो लड़का उसे ड्रॉप करके गया है वो कौन है, और कुछ नहीं। तुझे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? देखो यार, बात यह है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, तो किसी न किसी से तो प्यार करती होगी। बिल्कुल नहीं, पता लगा था। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अरुण। हे, चाय वाले, जाकर रस्सी और टॉर्च लेकर आओ, जल्दी करो। खुद को हीरो समझता है। चल निकल यहाँ से, चल ले जा इसको यहाँ से। चल चलते हैं। अरे क्या कर रहा है? रास्ते से हट ना, बीच में क्यों खड़ा है? हट। अरे आराम से जाओ यार। अरे ए, अरे चलो शक्ल यार। देखिए, चोर लगता है। अरे पीछे बस आ रही थी, उसमें चले आते यार तुम लोग। आगे चलो मैडम। ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रही है। नाम से बुलाकर देखता हूँ। जितना दर्द तेरे पैर लगने से मुझे नहीं हुआ, तेरी नजर नहीं पड़ी इससे मेरा दिल दुख रहा है। एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे, बस में भूत है। ए दोस्त, सुनो तो। अरे वो कौन है मैं नहीं जानता। लड़की के सामने मार नहीं खाऊंगा। मर ही जाता। टिप टिप बरसा पानी, तुझ में क्यों आग लगी मोटे। इतनी मस्त बरसात हो रही है, तू कुछ बोल ना रे मोटे। सुन, मैं बहुत गुस्से में हूँ, चुपचाप चला जा। क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ पूछ रहा है? सुबह बस में इतने लोग मार रहे थे और तूने कुछ भी नहीं कहा। देख यार, उस समय मैं तुझे सपोर्ट करता तो उस लड़की के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाती, समझा? मैं तुझे तो समझा सकता हूँ, लेकिन उस सुनीता को कैसे समझाता? सच बोल रहा हूँ भाई, अगर वो लड़की उस बस में नहीं होती, जरा इधर देख, तो मैं सबको इतना मारता कि पूरा एरिया दहशत में आ जाता। मेरे साथ नौटंकी कर रहा है? ए, सुबह जो मार पड़ी थी उसके लिए कितने लोग पूछ कर जा चुके हैं। चल जा यहाँ से। अच्छा तू बियर पिएगा? तू सच कह रहा है ना?
स्ट्रॉन्ग बियर। हाँ। देख ये मत समझना कि बियर के लिए रुका हूँ। तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाए। मेरी बात याद रखना, समझ गए ना? पहले जाके ये पता लगा कि सुबह जो उसे छोड़ने आया था वो कौन है। जा ना, देर करेगा तो लड़की तेरे हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी जा। जा। शुरुआत कहाँ से करूँ? अरे बाप रे, ये तो इधर ही देख रही है। आज तो बोलना ही पड़ेगा। अब ये किसका फोन आ गया? भैया कहाँ है आप? भैया, अब ये कैरेक्टर कौन है? हैं? क्या कर रहा होगा? आप आइए ना, रेनकोट लेकर आइएगा। ओके बाय। अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा। क्या कर रहा है? सुन तो। बात करने गया था ना, की क्यों नहीं? हैं? उसने अपने भाई को बुलाया है। क्या कहा? भाई को बुलाया है? चल जा। रुक ना। अच्छा, कहाँ जा रहा है? भैया रेनकोट। सुनना, क्या है रे? वो तो उसका भाई है यार। मैं तेरे खेल में शामिल नहीं हूँ। यस, सुबह जो आया था वो उसका भाई है यार, सुनीता का भाई है यार। दिलबरा सुन सुंदरा सुन, देखा तुझे जब से पागल हुआ, देखी है जब से सूरत तुम्हारी, आंखों से तेरी मैं घायल हुआ, तू आगे मैं तेरे पीछे खड़ा, मुझ पे तेरा ही नशा चढ़ा, आंखें तेरी घायल करे, सूरत तेरी पागल करे, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरा, चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार, चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार। ऐ दिलबरा सुन, ऐ सुंदरा सुन, देखा तुझे जब से पागल हुआ। सूरत तेरी मेरे दिल में बसी, ना जाने कितनी उम्मीदें जगी, जब तुम्हें देखता हूँ सनम, रहता नहीं होश कुछ भी सनम, चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार, चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार, तू ही बता अब क्या मैं करूँगा, तू जो मुझे ना मिली, बस एक नजर तुम्हें देखने खातिर आऊं मैं तेरी गली, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है। ऐ दिलबरा सुन, ऐ सुंदरा सुन, देखा तुझे जब से पागल हुआ, देखी है जब से सूरत तुम्हारी, आंखों से तेरी मैं घायल हुआ।
से तूने चुराया है दिल, आकर कभी मुझसे भी तो मिल। जब जिस डगर से जाती हो तुम, कलियां हजारों खिलाती हो तुम। चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार। चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार। तू ही बता अब क्या मैं करूँगा, तू जो मुझे ना मिली। बस एक नजर तुम्हें देखने खातिर आऊं मैं तेरी गली। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है। ऐ दिलबरा सुन, ऐ सुंदरा सुन, देखा तुझे जब से पागल हुआ। देखी है जब से सूरत तुम्हारी, आंखों से तेरी मैं घायल हुआ। तू आगे मैं तेरे पीछे खड़ा, मुझ पे तेरा ही नशा चढ़ा। आंखें तेरी घायल करे, सूरत तेरी पागल करे, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरा। चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार। चाल तेरी चाल लगे हिरनी सी चाल, आंखें तेरी लगती है जैसे कटार। ऐ दिलबरा सुन, ऐ सुंदरा सुन, देखा तुझे जब से पागल हुआ। कैसे कहूँ, मैं आपसे प्यार। छी, हिम्मत से बात करनी होगी, डरना नहीं है। पता नहीं कब आएगी। सॉरी मैम। कैसे बोलूं यार। सुनिए सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं खुद आपसे बात करना चाहती थी। बोलिए। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम जैसा समझते हो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बस इतना ही। क्या बात करनी है? मैं आपसे क्या? मैं आपसे प्यार करता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। हेलो हेलो, प्लीज बस करो। तुम्हें पता भी है क्या कह रहे हो? मेरी शादी हो चुकी है। शादीशुदा लड़की से प्यार की बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी हो गई है? आप झूठ बोल रही हो मुझसे। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शादी हो चुकी है। एक काम की बात बताता हूँ, सुन। गांव की लड़कियां पति का नाम लेने में शर्माती हैं, पर शहर की लड़कियां ये बताने में शर्माती कि उनका पति है। हेलो हेलो मिस्टर, प्लीज यार चुप हो जाओ। कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। तुम झूठ बोल रही हो। हेलो मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? समझ नहीं आया। अरुण। कौन बचाए इसे बेवकूफ से? अरुण, अरुण, मैं कुछ कह रही हूँ, सुनो तो सही। देखो ये रोना धोना बंद करो। मैं कुछ कह रही हूँ, सुनो तो सही। मुझे जो रोज ड्रॉप करने आते हैं वही मेरे पति हैं। वो तो तुम्हारे पति हैं, तो उन्हें भैया भैया क्यों बोलती हो? उनका नाम राजू भैया है। प्यार से मैं उन्हें भैया भैया बुलाती हूँ। कुछ भी, तुम राजू राजू बुला सकती हो उसे, पर भैया भैया क्यों बुलाती हो उसे? हेलो, माइंड योर वर्ड्स। मेरी मर्जी, मैं उन्हें कुछ भी बुलाऊं। तुम बोलने वाले होते कौन हो?
जिसके साथ सगाई हुई हो या जो उसका पति हो, उसी के साथ आराम से बाइक पर बैठकर जाती है। कोई लड़की भाई के साथ कभी भी चिपक कर नहीं बैठती है, समझे क्या? उस दिन तुम्हारे घर के सामने खड़ा था तो तुम उस बच्चे को चूम कर मुझे इशारा कर रही थी ना। अरे छी, वो मेरा बच्चा था इसलिए चूम रही थी। मतलब तुम्हारा बच्चा भी है? अरे मेरी किस्मत। अभी तक तुमने सब अपनी नजर से देखा है, अब जरा उस लड़की की नजर से सोच कर देखो। क्या उस समय सड़क पर तुम अकेले थे? आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मेरा फिर से पीछा किया ना, चप्पल से मारूंगी। सुनीता, सुनीता, सुनो तो। सुनो तो, मेरे साथ ही क्यों? कम से कम बोल कर तो जाती सुनीता। तेरी प्रियतमा के पति का नाम राजू भैया है। हाँ। वो उसे प्यार से भैया भैया बुलाती है। हाँ। तेरी प्रियतमा का नाम क्या है बे? सुनीता। वो उसे कैसे बुलाता होगा? क्या दोस्त, एक लड़की से प्यार करने से पहले ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो शादीशुदा है या नहीं? बस करो बॉस, इस बारे में पहली बात कर चुके हैं, बार बार क्या बात करना? बार बार बात करके दिमाग खराब हो रहा है। ये सब छोड़ो बॉस, सबको भूख लगी होगी ना, तो चल के होटल में खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्यों भाई, खाना आपको भी खाना है ना? अबे तुझे भूख लगी है बोलना, सबको किस लिए बोल रहा है? बॉस लंच का टाइम है तो सबको भूख लगेगी ना। एक अरे, मुझे क्या यहाँ हुआ? पे, यहाँ पे। हाँ अरे रुकना यार, सब लोग को मिलेगा, क्या कर रहा है? हाँ, एक इधर रख दे। हाँ। खाना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये कम तो नहीं पड़ा ना? हाँ, बोलना। राघव, हाँ? आपने अपने प्यार के बारे में नहीं बताया? हाँ यार, चल जल्दी बता। अरे छोड़ो ना यार, उसके बारे में क्या बात करना। बोलिए ना बॉस, हम सब सुनना अरे चाहते हैं, बता रास्ता भी भी दे लंबा है। ठीक है, बताता हूँ। बॉस, जानते हो ये क्या है? बाप रे, फिर से? कोई बात नहीं, बताओ ना। क्या प्यार? फीलिंग्स। ये बात उस समय की है जब मेरी जिंदगी में किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। मेरे डी फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करते ही पिताजी ने कहा था कि वो अपना अस्पताल और उनकी डिस्पेंसरी मुझे सौंप देंगे। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वहाँ बड़ा कुछ काम नहीं था, लेकिन मेरी बेजान जिंदगी में उससे जान आ गई थी। अगर किसी को मैं अपना कह सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल और उसमें काम करने वाले मेरे सारे एम्प्लॉयज थे। वहां पर मैं एक ऑलराउंडर था और ऐसी हालात में जेनिफर वहां पर आई जैसे कौवों के बीच में हंसिनी। डॉक्टर है क्या? राघव, इमरजेंसी है। इमरजेंसी? कहाँ? चलो 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 जल्दी चलो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। थर्मामीटर डालो मुंह में। आराम से, कुछ नहीं, हम लोग हैं। मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट, बीपी चेक करने। क्या कर रहे हो? पागल हो गया सबके सब? मैं यहाँ नर्स के काम के लिए आई हूँ। हे भगवान, अरे जाओ जाओ, पेशेंट और नर्स के बीच का फर्क नहीं समझ में आता, चलो जाओ। सॉरी मैडम। ए, कौन हो तुम? बुरा मत मानना मैडम, अनजाने में हो गया। डॉक्टर आ जाएंगे, आप मिल लेना। हाँ, तुम्हारा काम हो गया ना, तो चलो निकलो यहाँ से। मैं कौन हूँ पूछ रही है ना? बहुत घमंड है तुझमें। रुक जा, इस बिल्डिंग का मालिक तो मैं ही हूँ।
अरे 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 मुझे बहुत डर लग गया। अरे बात समझा कर जाने मुझे। अरे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। इस हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं, नर्स 4 हैं। अब सिफारिश लेकर आई हो तो तुम भी ज्वाइन कर लो, जाओ। थैंक यू सर। अच्छा एक बात, तुम देखने में बहुत सुंदर हो, इसी तरह तुम पेशेंट को भी देख लेना, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू सर। ओके। पहले तो इस लिफ्ट को बंद करना होगा, हर दिन कोई ना कोई गिर जाता है। ठीक है। ओके, आप संभाल लेना। हाँ? तू चाहे कहीं से भी आई हो, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बेटा अरे बाप रे, ये लड़की है या लेडी माइक टाइसन है? सॉरी, गलती से टकरा गया। गलती से? सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गांव से आई हूँ? मैंने अपनी नर्सिंग यहीं से की है। मेरे साथ होशियारी मत करना, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। अब रास्ते से हटना बेवकूफ। इसको कैसे रास्ते संभल कर। बेटी वृंदा, ये तूने क्या कर दिया बेटा? क्या किया तूने? ये यहाँ क्यों आया है? उनके बेटे को भी यहीं एडमिट किया है। बस करो, हम दूसरे हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं, जल्दी कुछ कीजिए सर, नहीं तो इसे कुछ हो जाएगा। मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरे हॉस्पिटल ही चलेंगे। एक्सक्यूज मी, जरा मुझे देखने दीजिए। पल्स रेट कम हो रही है, जल्दी से आईसीयू में ले चलो। नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल ही जाएंगे। सर, आपको क्या परेशानी है? मेरी बेटी को जिसके साथ देखना नहीं चाहता था, वो भी इसी हॉस्पिटल में आया है। ये 5 नंबर पेशेंट की बात कर रहे हैं। सुनिए सिस्टर, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे अपना मुंह बंद रखो। चिल्लाइए मत, यहाँ आपकी बेटी ही नहीं और भी मरीज हैं। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपकी बेटी और वो लड़का प्यार करते हैं और ये आपको पसंद नहीं, इसलिए दोनों ने जहर खा लिया और एक ही अस्पताल में उसे भर्ती नहीं करना चाहते। अगर माता पिता ही अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो फिर भला कौन समझेगा उन्हें? इलाज की जरूरत उन्हें नहीं है, आप जैसे पेरेंट्स को है जो ऐसा सोचते हैं। होश में आने के बाद आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। बाकी बातें आपको डॉक्टर बताएंगे। हो सके तो उसकी शादी उसी लड़के से करवा दीजिए। क्या है? नहीं, कुछ नहीं। हद बेवकूफ। सबसे अच्छी तरह से बात करती है, मेरे पास आते ही लड़ने लगती है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी देर इसे पकड़ के रखिए। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। पहले पेशेंट, उसके बाद बाकी सारे काम। हाथ हटाओ ना, गिर जाएगा। अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। बेटा, खाली होते ही मैं खुद दे दूंगी, फिलहाल छोड़ दो। अब हंस क्या रहे हो? उठाओ ना मुझे।
अच्छा बताओ, तुमने मुझे क्या कहा था? हम बेवकूफ। चलो चलो जरा फिर से कह के बताओ। चुप रहो। बेचारी सोच कर उठा रहा हूँ। अरे क्या हुआ इनको? तुम्हें बाद में देखूंगी। हाँ, ये बोतल तो 12 साल से एक ही क्या जगह- चल रहा है? बिजी हो? क्यों, कुछ चाहिए क्या? तो तुम्हें क्या लगा? ये क्या है? ये दवाइयाँ बराबर है क्या देखने के लिए कहा है हमारे डॉक्टर ने। तुम्हारे डॉक्टर के हम नौकर नहीं है, बहुत काम है, थोड़ा इंतजार करो। ये कैसा हॉस्पिटल है? हाँ? अबे कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रही हूँ, तेरा सत्यानाश हो। गले की दर्द की दवा मांगी थी, लेकिन तूने कौन सी दवा दे दी? कोकला जैसी आवाज थी, कौवे जैसी होगी मेरी। माजी, ये मेरी गलती नहीं है, कंपनी की गलती है। कैसी कंपनी की गलती है? मेरे पति को ही मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है। भगवान करे तुझे पागल लड़की ही मिले। अपनी शक्ल आईने में देखी है? हाँ? मूंग और मसूर की दाल जैसी लगती है, दांत दिखा रहा है। ए, मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो तुम? मेरी होने वाली पत्नी को पागल कहा ना, इसलिए मैं हंस रहा था। कौन है तुम्हारी बीवी? तू टेंशन मत ले, तुझसे थोड़ी शादी करूंगा। क्या? ये हॉस्पिटल है, खेल का मैदान नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ पे दौड़? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि अंदर हो क्या रहा है। हाँ, अंदर एक आदमी को उल्टा लिटाकर ढोल बजा रहे हैं। सर, पाइल्स का ऑपरेशन हो रहा है उसका। पाइल्स का ऑपरेशन? मुंह मत बनाओ तुम। पाइल्स मालूम है क्या होता है? ओए, पहले दरवाजा बंद करो। पहले मेरी बात का जवाब दो। सर, पहले आप अंदर जाइए। मुझे जाने के लिए बोल रहा है? ये आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बाहर जाइए, हवा आने दीजिए। बाहर जाइए कहा ना? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। फिर इतने दुखी क्यों हो रहे हो? हटो। ये बेचारे इस अस्पताल के सबसे पुराने पेशेंट हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे मेडिकल में इनकी जो इकलौती दवाई सेल होती है ना, वो इनका ग्लूकोज है। अगर ये भी चले गए तो पता नहीं क्या होगा। ए, क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने ग्लूकोज की चिंता हो रही है। मैडम, अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर और हो सकती है। ओए, ऐसे पूछ रहे हो जैसे खाना पककर तैयार है। चलो जाओ, मैं बाद में बुला लूंगा। बात ये नहीं भैया, बहुत दिन से परेशान है, उन्हें भी तकलीफ, हमें भी तकलीफ, क्या करे बताओ। अच्छा, तो तुम्हें भी तकलीफ है? जहाँ जहाँ दस्तखत लेने थे ले लिया ना, तो अब मेरे पास क्या काम है? चलो जाओ। हम गरीब की तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम्हें देखकर हंसू या गुस्सा करूं समझ में ही नहीं आता। वो क्यों? बस ऐसे ही कह दिया। आओ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तुम यहीं रहना। जेनी, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? आई लव यू। हाँ? अरे अक्टूबर में खुशखबरी मिली, आई लव यू जब तूने मुझसे कहा। अक्टूबर में खुशखबरी मिली, आई लव यू जब तूने मुझसे कहा। मन में खुशी के दीप जले हैं, तूने मुझे बड़े तुझको चुना। अक्टूबर में खुशखबरी मिली, आई लव यू जब तूने मुझसे कहा। अक्टूबर में खुशखबरी मिली, आई लव यू जब
मुझसे कहा। पास मेरे तू जो आई शौक लगा, दिल को जैसे कोई करंट लगा। आंखों में न जाने कैसा फ्लैश हुआ, चेहरा तेरा इस दिल में कैद हुआ। मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कनों में तू, दिनों रातों में तू। तू मेरे दिल में समा रहा, हर पल मुझको सता रहा। आशाओं को जगा दिया, दिल तूने दिल ये चुरा लिया। अक्टूबर में खुश खबरें मिली, I love you तूने जब मुझसे कहा। अक्टूबर में खुश खबरें मिली, I love you तूने जब मुझसे कहा। आंखों में बस तेरा हाथ रहे, चाहे ये दिल तेरे साथ रहे। रहने लगा है तू ही दिल में सनम, देना कभी ना तू जुदाई वाला हम। आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, धड़कन में तू, दिनों रातों में है तू। मेरे दिल में समा रही, हर पल मुझको सता रही। आशाओं को जगा रही, दिल तूने दिल ये चुरा लिया। जाने जा अक्टूबर में खुश खबरी मिली, I love you जब तूने मुझसे कहा। अक्टूबर में खुश खबरी मिली, I love you जब तूने मुझसे कहा। पापा। किसका फोन आ गया? जेनी, हेलो, बोलो ना। सुनो, कहाँ हो तुम? मैं तो फार्मेसी आया था। पापा का फोन आया था, माँ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है वो। मुझे घर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? सुनो ना, अभी बात करने का टाइम नहीं है, 1:30 बजे की ट्रेन है, तुम जल्दी आ जाओ। दरअसल मैं वहाँ से बहुत ही दूर हूँ, मुझे पहुँचते पहुँचते लगभग 2:30 बज जाएंगे। तुम मेरे लिए परेशान मत होना। अच्छा देखो, संभल कर जाना और वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। जेनी, राघव, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। रो क्यों रही हो? तुम आराम से जाओ, मैं तुमसे वहाँ आकर मिल लूंगा। ठीक है, बाय।
नीचे। माँ, बदतमीज, वहाँ काम करने गई थी या प्यार करने? मुझे वहाँ बुलाया था। आने वाले शुक्रवार को वो मेरी शादी करवाने वाले हैं। तुम किसी भी तरह यहाँ जल्द से जल्द चले आओ। शादी कब है? शादी तो शुक्रवार को है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस तुम पैसे का इंतजाम कर लेना। नमस्ते भाई। हेलो भाई। गोपी ने बताया आपके प्यार में प्रॉब्लम है। हाँ भाई। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी टिकट है? अरे तुमने 2 ही तो करने के लिए कहा था। और रिटर्न? जेनी का मिलाकर 3, एक कोयम्बतूर का और 2 बैंगलोर के। तुमने जेनी को बता दिया ना? कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, लेकिन मैसेज कर दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह 7 से 8 बजे के बीच शादी का मुहूर्त है। हम सभी 6 बजे चर्च पहुंच जाएंगे। ये देखो, कोचिन की फ्लाइट टिकट है। ये सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट है, समझे? इस टिकट से तुम और अरुण कोचिन निकलोगे। मैं वो भी फ्लाइट से? मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। हे, इंडिया में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ओह तब तो ठीक है। एयरपोर्ट से चर्च का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। 6:15 बजे तक चर्च पहुंच सकते हो। तुम्हें अंदर जाकर उस लड़की से बात करके उसे बाहर लेकर आना है और ये चर्च के बाहर तुम्हारा टैक्सी में इंतजार करेगा। 8:30 बजे कोचिन टू बेंगलोर फ्लाइट, उसमें तुम और जेनिफर निकल जाना। दूसरी फ्लाइट से तुम वापस आ जाना, ठीक है? बॉस, प्लान तो ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या हम एक कॉफी मार सकते हैं क्या? अरे हाँ यार, बहुत ही टेंशन हो रही है। मैं जाकर ले आता हूँ। भाई हम तो पूरी तैयारी के साथ ही आए थे। ऐसा क्या? आप तो समझ लो आपका काम हो ही जाएगा। राघव, अरे राघव, डॉक्टर के आने का समय हो गया। क्या कहा डॉक्टर? 6:30 बज गए, क्या होगा? अरे उठ रे, अबे उठ, अबे उठ ना। ओहो, इन पर भरोसा करने से अच्छा होता कि मैं अकेला ही आ गया होता। पता नहीं है क्या हुआ होगा। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता देंगे? मुझे अंदर जाकर प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, किसी भी तरह मुझे बचाकर वापस ले जा। मैं यहाँ पर चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। विभूति है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बाहर जाकर ले लूंगा। बाप रे, अरे किसी एक के भी हाथ लग गया तो मेरा कचूमर बना देंगे ये लोग। क्या करूं मैं? ये क्या, सब इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं? राघव निकल ले बेटा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। पता नहीं राघव तेरा क्या होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ विभूति कहाँ मिलेगी? हाँ, कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर ले लूंगा। हाँ, मुझे माफ करना चाहिए।
अच्छा, तो ये है तुम्हारी कहानी? अरे हाँ। क्या दोस्त, तेरी कहानी तो इस गाड़ी को भी पसंद नहीं आई। दोस्तों, जिंदगी में एक बार जो जाती है तो जान लेकर जाती है, लेकिन जो रोज रोज जाए उसे प्यार कहते हैं। लव और जिंदगी दोनों की एक ही फीलिंग होती है। वाह वाह वाह, क्या खूब का। लो सुनो। अच्छा शिवा, 2 लोग तो अपनी प्रेम कहानी बता चुके हैं, अब तुम भी बता दो। दोस्त, तुम इसे कहानी कह रहे हो, जबकि ये मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू है भाई। अच्छा सुनाओ। बताओ बताओ। बॉस, तुम लोगों ने सुनाई है तो मैं भी सुनाता हूँ। प्यार भी कह चुके, फीलिंग्स भी कह चुके। फिगर तो नहीं है? वाह वाह, क्या बात है। नहीं यार, दाढ़ी। मैं एक दिन जॉगिंग कर रहा था। क्या कहा? तू जॉगिंग भी करता है? बिल्कुल करता हूँ। और तुम्हें पता है मैं जॉगिंग पे क्यों जाता हूँ? क्या हुआ? गाड़ी पंचर हो गई है। पंचर हो गई? पंचर यहाँ नहीं बनता, दूसरी दुकान पे जाओ, पंचर बना। गाड़ी पंचर हो गई, आप देख सकते हैं क्या? क्या कहा पंचर हो गई? कहाँ है गाड़ी आपकी? उधर है, आप चलेंगे साथ में? आप चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ। हाँ ठीक है। ओके। अच्छा, पैदल जाएंगे क्या आप यहाँ से? हाँ। अच्छा सुनिए, मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं पैदल आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा जल्दी आइएगा। ठीक है, पहुँचिए। ये लीजिए। सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ क्या हो गया इसे। अरे 1 मिनट, चाबी लगाना तो भूल ही गई। ओहो, तो लगाइए ना। ठीक है, चलती हूँ। आप पहुँचिए, मैं आता हूँ, ठीक है? बाय। यहाँ पंचर नहीं बनाते हैं क्या? नहीं। पुरानी गाड़ी का पंचर घर जाकर लगाते हो, है ना? पंचर वाली कहाँ गई? उससे मिलता हूँ आज। अरे ये लड़की है, रोज जॉगिंग करती है क्या? क्या है? आपकी मदद कर सकता हूँ? चल निकल यहाँ से। शुक्रिया मैडम। चल निकल। बहुत तेज है ये तो। भाई, मैंने अपनी शकीला को पहली बार वहीं देखा था। क्या कहा? शकीला? हाँ यार। बस कर यार, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे तुमने भी तो अपनी कहानी पे गाना चलाया था, तो मैं भी कम से कम उसके मेकअप के लिए गाना बजा देता हूँ ना। ठीक है, चल बजा। वैसे मुझे लड़कियां पसंद नहीं थीं, लेकिन शकीला को देखते ही उसे पसंद करने लगा था दोस्त। उसका पीछा करने का मन कर रहा था। मैं परेशान था कि उसे कहाँ ढूंढूंगा, लेकिन मेरी दुकान के सामने ही उसने अपनी एक दुकान लगा दी थी और मेरे लिए बड़ी सुविधा हो गई थी। क्या कहा? दुकान लगा ली? अरे दुकान मतलब उसका घर। इधर से उधर टहल टहल कर बातें किया करती थी। हेलो हेलो, मुझे बुलाया? हाँ तुम्हें ही। यहाँ आओ। पता तो नहीं चल गया इसे? क्यों जी? यहाँ घूर घूर के किसे देख रहे थे? मैंने किसी को नहीं देखा। तुम देख रहे हो, मैं देख रही थी। मैडम आपने देखा, ये तो मैंने देखा नहीं। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं देख रहा था? आप ऐसे किसी को कैसे बोल सकती हैं मैडम? क्या हुआ, गाड़ी पंचर हो गई? चल जा। बहुत नखरे वाली लड़की है ये। उसके बाद हम हमेशा मिलने लगे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वैसे मैं दिल्ली से हूँ। धीरे धीरे वो मुझे अपनी पर्सनल चीजें भी बताने लगी थी। मेरी मम्मी का लव मैरिज हुआ था और वो अपने माता पिता से सिर्फ त्योहार पर ही मिल पाती थी। इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया।
मैं अपने आप को भुलाकर शकीला को अपनी जिंदगी मानने लगा था। फिर मैं उसके घर जाने लगा। हम दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन जब भी जय मालिनी को देखता, पुराना शिवा जिंदा हो जाता था मेरे अंदर। ये शिवा, अभी जय मालिनी नहीं, शकीला तेरे टारगेट पे है। कंट्रोल कर, कंट्रोल। अरे शकीला, हे, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कब आए तुम? बस अभी 10 मिनट हुए। ओह ठीक है ठीक है। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं नहा कर आती हूँ। जयमाला, कुछ नहीं, जाओ तुम। तुम जरा 5 मिनट इंतजार करोगे? मैं एक अर्जेंट मेल सेंड करके आती हूँ। कोई बात नहीं। टीवी में कभी भी कुछ भी चलता है। हे भगवान, हे भगवान। ओहो, तो तुम हो? आओ ना। अरे नहीं मालिनी, शकीला को पता चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझा करो। क्या करूं मैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो? मालिनी, छोड़ो मुझे। एक अच्छा लड़का समझती थी तुम्हें और तुम ये सब कर रहे हो। क्या कर रहे थे तुम? हाँ? शकीला, कितने चीप हो तुम। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। शकीला वो, मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। दोस्त, ये सब अब सोचने से क्या फायदा? उसके आने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ। क्या भाई, बहुत दुखी लग रहे हो? तुम तीनों की कहानी सुनकर ये बहुत दुखी हो रहा है। हमारी कहानी सुनकर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अरे छोड़ो बॉस, सबकी अपनी एक कहानी होती है। क्या कहा? फीलिंग्स? हेलो, तुम लोग को पता भी है तुम लोग क्या करके आए हो? हमें पता है कि हमारी नादानी की वजह से आज हम अपनी प्रियतमा के साथ नहीं हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा तेरे साथ भी हो जाए, इसलिए हम तेरी मदद करेंगे और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वैसा तेरे साथ तो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, हम पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। हमारे वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्त देखो, वो तो मान गया है, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? जल्दी से अपने कपड़े पहनो और गाड़ी में बैठ जाओ। वैसे मैं कुछ पूछना चाहता था, सुबह तुम्हारी धुलाई करने वाला कौन था? वो तो दूसरी कहानी है बॉस, वो सब छोड़ो ना, हम लोग अपना काम देखते हैं। दोस्त, ये तीनों है ना, ये तीनों के तीनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई, तुम अपना मुंह बंद करो ना जरा। सच्चाई हमेशा चुपती है। ये समझ कर। अरे क्या यार, लगी तो नहीं इसको? अरे धीरे धीरे धीरे, तुम्हें कुछ लगा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो ना इसे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक तो हो ना तुम? माँ, अरे देखकर नहीं जला सकते क्या?
ठीक तो हो ना बेटी? अरे माँ जी जरा बच्चे अरे पर कुछ ध्यान नहीं, रखा कुछ नहीं, करो, थोड़ा सा ऐसे रास्ते गिर पर छोड़ते क्यों? अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, आओ ठीक है। हाँ चलो चलो, आप चलो। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? काव्या। सॉरी बेटी, संभल कर जाना। ए चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। जब देखो टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। पांडे पूछो ना इससे, इसने माफी क्यों मांगी? हाँ दोस्त, हमारी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उस लड़की से माफी मांगी। बॉस, हाँ? ये किसी और वजह से शांत हुआ था, मैं बताता हूँ। हाँ। उस लड़की का नाम काव्या था ना, इसलिए इसका दिल पिघल गया बॉस। अच्छा भाई, काव्या से तुमको इतना प्यार है तो मेरी बात का बुरा मत मानना। है हम आपके बारे में आधी बातें जानते हैं, अगर बाकी भी बता दोगे तो अच्छा रहेगा। सबने अपने प्यार की बात बताई, तुम भी बता दो दोस्त। कुछ बातों को कहा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। मेरे प्यार की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी। भैया भाभी ने मुझे माता पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। जब मैं काव्या से मिला तो मुझे मां के ना होने का एहसास हुआ। मैं गांधीनगर बस स्टॉप पर दोस्तों का इंतजार कर रहा था। तेज बारिश हो रही थी। तब मैंने काव्या को पहली बार देखा। उसे देखते ही मेरे मन में सितार बजने लगे। मैं उसे देखता ही रह गया। पर मुझे लगा नहीं कि मैं उसे मिस करूंगा। अगले दिन उसी समय उसी जगह मैं काव्या का इंतजार कर रहा था पूरी रात। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो वहां नहीं आई, तो मुझे लगने लगा कि कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया। इंतजार करते करते 11 बज गए। लेकिन मेरा मन उसी की तलाश कर रहा था। कृष्णा, कृष्णा, तुम्हारे भैया को अर्जेंट काम आ गया है। तुम जाकर जरा शालू को स्कूल छोड़कर आ जाना ना। क्यों भाभी? हाँ? पड़ोस में कोई नया रहने आया क्या? हाँ, कॉलेज की 3 लड़कियां हैं, वो रहने आई हैं। सुबह तो लोग भगवान के गाने सुनते हैं और ये लोग है कि फिल्मों के गाने सुन रहे हैं। वो सब छोड़ो, पहले जाकर शालू को स्कूल छोड़कर आओ। ये लो, बच्ची को मैं ला रही हूँ, तुम चलो। जरा वो देना। हाँ? मैं आगे जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है। जल्दी आना। आया भाभी। तुझे देख के दिल मेरा दीवाना हो गया।
रखा है? नहीं, वो शेविंग क्रीम। मैंने कब कहा कि आइसक्रीम है? जाओ जाकर मुंह धो कर आओ। पता नहीं इससे क्या हो गया। भाभी, आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया देवर जी। आपको कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, जाकर नहा लो। नहीं, आप अकेली बेचारी इतनी काम कर रही हो तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस लड़की का नाम काव्या है, वो पास के शहर से है, बस ये काफी है ना। ज्यादा नौटंकी मत करो, जाओ। मैं किसके बारे में पूछ रहा था और आप किसके बारे में बता रहे हो? काव्या। लाइट को भी अभी जाना था। भैया, भाभी, भैया। अरे काव्या। हाय कृष्णा। हे, तुम यहाँ कैसे? घर जाओ। क्यों? जाओ, हम सुबह मिलते हैं। किस लिए? अरे अभी जाओ काव्या, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ काव्या, जाओ। क्यों? हे कृष्णा, हे क्या बड़बड़ा रहा है? क्या? इसे रख के जा रहा हूँ, बिजली आएगी तो बुझा देना और मन लगा के पढ़ना। तुम जब भी मिलती हो मैं शेविंग कर रहा होता हूँ या सपने देख रहा होता हूँ। पता नहीं तुमसे कब मिलूंगा और बातें करूंगा। दीदी। तुम फिर से आ गई? प्लीज जाओ काव्या। हमेशा ऐसे सड़े हुए शक्ल के सामने तुम आती हो। अब जब आऊंगा तो मैं हीरो की तरह आऊंगा। अब तुम जाओ। हेलो हेलो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कृष्णा, ये सब क्या है? नहीं भाभी, वो चटनी में नमक। सब जानती हूँ मैं, चुप कर। तुम कब आई काव्या? बस अभी एक छोटी सी मदद चाहिए थी। क्या बात है, बोलो। मेरा कॉलेज जाना जरूरी है, पर कॉलेज की बस छूट गई है। अगर आप अपनी स्कूटी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप देंगी? बस इतनी सी बात। रुको, मैं चाबी लेकर आती हूँ। वो मुझे दीजिए। देखने में तो अच्छी है, बस मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है। कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम? अरे रे, वो लड़की अपना फोन यहाँ भूल गई। कृष्णा, क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। So what? नथिंग। मोबाइल कहाँ? मेरे घर पे था। ओह, थैंक्स। साइड। तुम्हारा कोई लवर नहीं है और तुम घरेलू हो, काम में बहुत सिंसियर हो। ठीक कहा ना? ओह, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। हो ही नहीं सकता, मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। वो क्या है कि आजकल की लड़कियां मेकअप किट भूल सकती है, पर मोबाइल नो चांस। इतना ही नहीं, असाइनमेंट सबमिट करने वाली लड़की अगर बस मिस कर दे तो वो अगले ही मिनट बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। किसी से स्कूटी मांग के नहीं जाएगी वो लड़की। असाइनमेंट सबमिट करना है ना? जल्दी चलो। तुम्हें कैसे पता? मोबाइल रिमाइंडर। थैंक्स अगेन। का व या काव्या। ये कौन है चाचा जी? तुम्हारी चाची। वहाँ क्या देख रहे हो? हमारा घर यहाँ है, वहाँ नहीं है। कपड़े ले जाओ और छत पर डाल कर आओ। मैं गया तो शालू रोने लगेगी, आप ही जाओ ना। वैसे कितना अच्छे से देख रहे हैं मैं जानती हूँ। ये सब ठीक नहीं है। तुम इस पर ध्यान मत देना। ओह, आ गई दीदी, शरण्या दीदी, शालू, शालू। भाभी। दीदी नहीं है? मैं यहाँ हूँ, बोलो। दीदी, वो दरअसल मैं योगा क्लास जा रही हूँ। अगर वृंदा आए तो उसे ये चाबी दे देना। ओ, योगा क्लास जा रही हो? ठीक है, मैं दे दूंगी। हाँ? ठीक है दीदी, थैंक्स। लाडो, तेरे चाचा कहाँ है? सर, बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्लास देखने जा रहा हूँ। क्लास देखने जा रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, क्लास के फ्रेंड को देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आती है क्या योगा क्लास के लिए? योगा, हियर आई कम। एक मिनट, तुम कौन हो? आप मुझे नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता। मैं भी आपको नहीं जानता। तो हमारी पहचान हो जाएगी सर। जाओ यहाँ से। थैंक यू बॉस। हे, बैठ जाओ, बैठो। मुझे भी योगा बहुत पसंद है, उससे टेंशन कम होता है। क्या देख रहे हो? वहाँ देखो। वहाँ देखिए सर। सर, आउट। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? हो गई ना? सेटिंग हो गई। लेकिन मेरी तो नाक टूट गई ना। भागो यहाँ से। हाय, मेरा नाम कृष्णा, जानती हो? हाय। तुम्हें क्या चाहिए? एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, ऐसे ही दोस्तों की तरह। नहीं चाहिए? मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे मैं तो खाली बैठा हूँ। क्यों दादी, उठाने में मदद करूं? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ऐसे ही देख रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उठवा देता हूँ, दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरा नहीं है। अरे बेटा सुनो। क्यों रे, मेरी टोकरी गिरा दी? हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ूंगी नहीं, तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मेरी टोकरी गिरा दी, सारे फल मेरे नीचे गिर गए, पागल कहीं का। अरे क्या हुआ? ऐसे रास्ते में हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक पागल दिखा था। अच्छा। चलो चलते हैं। बाय बाय। क्या बात है? पड़ोस वाला लड़का तुझे बहुत फॉलो कर रहा है? पता नहीं। क्यों रे? एक दिन कॉलेज के लड़के ने तेरा पीछा किया था तो तूने उसके बैंड बजा दी थी, और ये जब से हम यहाँ आए हैं तब से तुझे तंग कर रहा है, फिर भी उसे कुछ नहीं बोल रही है। क्यों, प्यार हो गया क्या? हे, वहाँ चंदन नहीं लगाते। तू मुझे ये सब मत सिखा, चुपचाप जवाब दे। दिखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से है, मतलब ये नहीं कि प्यार हो जाएगा। क्या कह रही है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? पहले तू शर्म कर। हे, हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? सब नए चेहरे दिख रहे हैं। पता नहीं, ये बात नहीं है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन। आई एम ओके। हाँ, तेरा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा, एग्जाम। मैडम, वो उस लड़की के लिए एग्जाम का पेपर लिख रहा है। हाँ। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं अगर अपाहिज हो तो। उस लड़की ने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ गंवा दिए। 12वीं में
उस लड़की ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, लेकिन वो बेचारी बहुत डर गई कि अब एग्जाम कैसे लिखेगी, इसलिए वो इसकी मदद कर रहा है। ठीक है ठीक है। आज नहीं आई। जानते हो तुम इतने खूबसूरत क्यों हो? काव्या ने तुम्हें सींचा है इसलिए, लेकिन तुमसे वो 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा सुंदर है। हाँ, उसे कहना काव्या कृष्णा अच्छा लड़का है, वो तुम्हें अच्छे से देखेगा, वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा, ये बोलना। ओके? क्या बात है? हटो। सोने जा रही है लेकिन फिर भी महक रही हो। हेलो हेलो हेलो। तो ये सब पुराना सीन है। हे, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। सॉरी कहने के लिए समय नहीं है, मुझे नीचे उतारो। बाय। सुनो, ये सब सीन काम नहीं आने वाला। हाँ, लो शुरू हो गए। क्यों जी, भाइयों का प्यार देख रहे हैं? कृष्णा कहाँ है? पता नहीं, आज कैसे कृष्णा जल्दी से खाकर सो गया। वो जानता है ना आज हमारी शादी की सालगिरह है। जानता है, उसने सुबह ही मुझे विश किया। मुझे लगता है जानबूझ के लेट किया। जानबूझकर मतलब? क्यों, तुम नहीं जानती हो क्या? बिना जाने ही शालू पैदा हो गई क्या? अच्छा, शालू क्या? शालू भी सो गई है उसके कमरे में। थोड़ी देर भी अगर कृष्णा नहीं दिखा तो चाचा चाचा करके मेरी जान खा जाती है वो। पता नहीं, उसे भी उसकी आदत हो गई है। तुमसे ज्यादा तो उसी ने शालू की देखभाल की है। सुनिए जी, अब वो सब ठीक है, लेकिन और कितने दिनों तक कृष्णा ऐसे ही रहेगा? उसकी भी तो शादी करानी चाहिए, तो उसे भी देखने वाली कोई आ जाएगी ना? हाँ ठीक है, पर उसकी पसंद की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। जरूर मिल जाएगी, लेकिन ये पता लगा लीजिए कि आखिर उसके मन में क्या है। उसके मन में पता नहीं क्या है। मेरे जन्म के 5 साल बाद वो पैदा हुआ। मुझे कम से कम 5 साल अपनी माँ का प्यार मिला, लेकिन उसके पैदा होते ही माँ चल बसी। माँ के गम में कुछ दिनों बाद ही पिताजी भी दुनिया से चले गए। वो नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो उसकी माँ जैसी ही हूँ ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा। उसे कोई इतना प्यार नहीं दे सकता। हाँ, आई।
क्या बात है वृंदा, इतनी रात को? भाभी, काव्या को बहुत बुखार है, होश में ही नहीं आ रही है। अगर आप बुरा ना माने तो भैया को अस्पताल साथ चलने के लिए कहिए ना। शाम तक तो वो ठीक थी। ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। सुनो भैया, काव्या की तबीयत जरा खराब है। काव्या, उसे क्या हुआ? अभी आया। थैंक्स। काव्या, तुमसे कुछ बात करनी थी। इस वक्त क्या बात करनी है? जरा रुको तो काव्या। बोलो, क्या बात है? वो मैं तुमसे मुझसे? इस तरह मत देखो काव्या, मैं कह नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुंह फेर लेती हूँ, अब बोलो। अरे मेरी तरफ देखो। हेलो, तुम्हारे पास देखती हूँ तो कहते हो बात नहीं कर सकते, और अब कह रहे हो मेरी तरफ देखो। ठीक है, मुझे जो कहना है मैं कह देता हूँ। कहो। नाराज मत होना, मैं तुमसे शुरू से यही कह रहे हो। ओके, रिलैक्स हो जाओ, आज रहने दो, कल अच्छी तरह सोचकर मुझे बता देना। ओके, गुड नाइट। अरे काव्या, रुक जाओ ना। काव्या, बोलो। कैसे बोलूं? आई लव यू। सॉरी। सॉरी किस लिए? वो मुझे रजिस्टर मैरिज पसंद नहीं है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हे, हेलो, हाँ बोलो। क्या है ये? अभी तो लव शुरू ही किया है, इतने जल्दी सुसाइड? हे, तुम जानते नहीं हो, वृंदा है ना, उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आंटी। काव्या, देखो मेरी बेटी ने क्या कर लिया। कुछ नहीं होगा आंटी। इनसे मैंने कितनी बार कहा था कि उसको जो लड़का पसंद है उससे उसकी शादी करा दो, लेकिन ये नहीं माने। अब देखो उसका नतीजा। रोइए मत आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। वृंदा उस लड़के से बहुत प्यार करती है। अगर उसकी खुशी चाहते हैं तो फैसला सोच समझ कर लीजिए। माँ, मैं चलती हूँ, अब वृंदा का ख्याल रखना। सुनो, मैं अंदर जाके रिज्यूम देकर आती हूँ, तुम यहीं वेट करना। ठीक है। सॉरी, इट्स ओके। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड कब है? नेक्स्ट वीक। प्यार करते हो क्या? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो क्या बे? तो। ज्यादा चढ़ गई है, निकल यहाँ से। अजीब आदमी है, मैं पूछ रहा हूँ तुम मुझे डांट रहे हो।
हे, हमें तंग क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? ए, कैसा आदमी है तू? लड़की को आगे रख के बात करता है। हिम्मत नहीं किया तेरे अंदर है? सुनो, अगर एक शब्द भी और निकाला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो निकलो अब यहाँ से। ए, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? यहाँ से गायब कर दूंगा तेरे को। ए, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बहुत बोलती है, पकड़ पकड़। जानती नहीं अभी तू मुझे? इस एरिया का डॉन हूँ मैं। क्यों सर, अब आपको घर की याद आई? बैठ जाइए। ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर गया था इसलिए देर हो गई। देर से आने की आदत पड़ गई है तेरी। अच्छा, कोई नौकरी मिली या नहीं? 3 कंपनियों में अप्लाई किया है। हाँ। कृष्णा, तुम्हारे लिए इंटरव्यू का कार्ड आया है, जरा देखना तो। कब आया? आज सुबह आया है। पहले क्यों नहीं बताया? सुबह गए थे और अभी आए हो, तो कैसे बताती मैं तुम्हें? मुझे भी क्यों नहीं बताया? आप जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए? गुड क्वेश्चन। वैसे इंटरव्यू कब है? कल है। कल तो हम लोग गांव जा रहे हैं ना? हाँ तो तुमने इसे बताया नहीं? सुनिए जी, माँ ने दोपहर को ही तो फोन किया था। अचानक कैसे? मेरी बहन उषा है ना, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं और तुम्हारे भैया गांव जा रहे हैं उसकी शादी तय करने के लिए। ओह, तो इसीलिए इनका चेहरा उतरा हुआ है। ये हम लोगों में झगड़ा करवा रहा है, सुनना मत। मैं भी कब से देख रही हूँ तुम्हें। क्या देख रही हो तुम? तुम्हारे चेहरे को। मैंने तो बोल दिया। भाभी आप देख लीजिए, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। सुनो, हमें जो भी देखना सुनना है हम कर लेंगे, तुम खाना खाकर सो जाओ। मैंने बाहर से खाना खा लिया। एक मिनट, पिताजी से बात करके आती हूँ। हेलो। हाँ हाँ पापा, अगले हफ्ते इंटरव्यू है। हाँ पापा, नेक्स्ट वीक है। सॉरी। आओ काफिया। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सॉरी, फोन साइलेंट पे था। आज तुम्हारा इंटरव्यू है, याद है ना? शिट। जाओ जल्दी ना कराओ। कॉफी। गर्मा गर्म 2 डोसा मिलेगा? हाँ, अभी से हुक्म चला रहे हो? हाँ। बाय बाय। You are selected. थैंक यू सर। ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अचानक गांव जा रही हो कहने से कैसे चलेगा? सुनो, अभी मुझे जाने में 20 दिन बाकी है। पापा को मेरी नौकरी करना पसंद नहीं है, इसलिए एग्जाम खत्म होते ही वापस आने के लिए कह दिया है उन्होंने। और अगर मैं मना करूं तो वैसे तो मुझे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा से ही हर बात की आजादी दी है। मुझे भी उनकी बात का मान रखना होगा ना, इसीलिए। तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? मैंने ऐसा कब कहा कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उनका अगला लक्ष्य मेरी शादी है। अगर उन्होंने मेरी शादी तय कर दी और मैं मना कर दूं, तो सिर्फ दुख उन्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी होगा। इसलिए अगर मैं अभी जाती हूँ तो उन्हें हमारे प्यार के बारे में समझाकर अच्छे से फैसला ले सकते हैं। तुम रिस्क क्यों ले रही हो? भैया भाभी से कह देते हैं, वो देख लेंगे। हाँ। क्या तुम मेरी बात भूल गए? पहले भी एक समस्या हो चुकी है, दोबारा ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि पहले मैं अपने घर में बात कर लूँ, उसके बाद उन्हें आने के लिए कहना। अब तो मेरी बात समझते हो ना? हाँ मेरी जान, तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो और मेरे जाने के बाद तुम वहाँ कर उनसे बात कर लेना। उसके बाद धूमधाम से हमारी शादी होगी, ठीक है ना? ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। गुड बॉय। तुम्हें पता है कि कल क्या है? क्या है कल? बताओ भी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरा सपना आज ही के दिन इस धरती पर आया था। ये क्या है?
गिफ्ट। जन्मदिन तुम्हारा है और गिफ्ट मुझे। मुझे तुमने नई जिंदगी दी है, इसलिए। बॉस तुम कह रहे थे कि गांव में कोई समस्या है। हाँ बोल। तो जरा बता सकते हो कि वो क्या है। अच्छा वो बताओ ना बॉस, क्या समस्या हमने है? जब प्यार की शुरुआत की तो काव्या की पहली शर्त थी कि हम छिपकर शादी नहीं करेंगे, जो भी हो माता पिता की इजाजत से ही करेंगे। ये उसकी इच्छा थी और उसकी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। बॉस, तुम्हारे प्यार के बारे में भैया भाभी जानते थे तो उन्हें साथ ले जाकर बात कर सकते थे ना। राघव पूछ रहे थे कि क्या समस्या है, क्या समस्या है। उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। चलो जाओ यहाँ से। काव्या से एक लड़का प्यार करता था, उसे बताए बिना काव्या के घर रिश्ता लेकर चला गया। गांव में कोई प्यार करे तो उसके पिता को पसंद नहीं। ऐसे में अपनी लड़की से कोई प्यार करता, ये वो कैसे सह सकते थे। वरना बेइज्जत करके निकालूंगा यहाँ से। माता पिता के साथ जाने पर ही ये हाल हुआ तो जरा सोचो हमारा क्या होगा। चप्पल से मार पड़ेगी। तुम्हारे भैया भाभी को उन्हें इसमें शामिल नहीं करना मुझे। हाँ, अपने भैया भाभी को ले जाकर ऐसा कुछ होता तो मेरा प्यार वही खत्म। अच्छा सुनो, तुम्हारे प्यार के बारे में तुम्हारे घर वालों को कब पता चला? उन्हें मेरे प्यार के बारे में मेरे जन्मदिन के दिन ही पता चल गया। हे, यहाँ क्यों लेकर आई हो? अंदर चलो, बताती हूँ। माता पिता मेहनत करके बच्चों को काबिल बनाते हैं और काबिल होते ही बच्चे माँ बाप को अनाथ करके चले जाते हैं। हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल उनका सहारा बनकर उनकी सहायता करते हैं हम। बेटा, मेरा बेटा यहाँ डॉक्टर है बेटा, लेकिन मैंने उसके हाथ से कभी खाना नहीं खाया। तुम हमेशा खुश रहोगे बेटा, हमेशा खुश रहोगे। कृष्णा, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, इतना कुछ हो गया और बताया भी नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं सुनो, तुम अपनी स्वर्गवासी माँ के लिए बहुत दुखी हो ना, और उन्हें हमेशा याद करते हो। इनके रूप में तुम उन्हें देख सकते हो। बस ये याद रखना कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। काव्या, आई लव यू काव्या। बहने न दूंगी आँखों से आंसू, मैं हूँ सदा तेरे पास, मैं हूँ सदा तेरे पास। क्यों है दुखी, भूल जा सारी बातें, ना हो मगर यूं उदास। बहने न दूंगी आँखों से आंसू, मैं हूँ सदा तेरे पास, मैं हूँ सदा तेरे पास। खुशियाँ मिले चाहे दुख कोई आए, रहना
साथी है यार, सुख दुख के साथी है यार। जो भी है हम तू भूल जा, मुझसे मगर ना दूर जा। ओ साजना, ओ साजना। जिसे प्यार है वो रूप है भगवान का। मेरी सोनी जिंदगी में लाई तुम बहार, हाँ कांटे को बनाया है फूल तेरा प्यार। कांटे को बनाया है फूल तेरा प्यार ओ सनम। हाँ, यहाँ पर सब ठीक चल रहा है। मैं आपको सही समय पे चाबी दे दूंगा। एक मिनट। दीदी, दीदी, आपने बुलाया? आओ, बैठो। क्या बात है भैया? तुम्हारे भैया कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे। कुछ खास नहीं, बैठो। देवी, खाना परोसो। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, तुम भी बैठो। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं जानती भैया। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। कृष्णा से प्यार करती हो? पानी पी लो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम कृष्णा से प्यार करती हो? इतना सोचकर क्यों बोल रही हो? वो आपसे कैसे कहूँ? जब तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है तो घर वालों के सामने कैसे कहोगे? वो भैया, तुम बोलो। डर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने घर वालों को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें अपने घर की बहू बनाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर वालों की सहमति से, उन्हें नाराज करके नहीं। तब तक तुम दोनों मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। समझ गई ना? ठीक है भैया, समझ गई। खाना खाकर जाना। खा लिया मैंने। जाओ, छोड़ कर आओ। कहाँ गया? कहाँ गया इनके पैर? क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, वो आपके पैर। चुपचाप नाश्ता करो। थैंक्स भैया। क्या हुआ, तुम सब लोग शांत क्यों हो गए? क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात तो समझ में आई गई कि हम लोग एक सच्चे प्रेमी जोड़े को मिलाने के लिए जा रहे हैं। सही कहो या गलत कहो, पर कुछ बातें जो हमारे दिल को छू जाती हैं वो कभी भुला नहीं पाते। बस ऐसे ही समय में हम लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हो गई। क्या हम दोनों की? तुम और काव्या जब बाइक से इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे
तब आपको मैंने पहली बार देखा था। उस दिन आपके सामने ब्लू रंग की साड़ी में जो लड़की आई थी, उसी का नाम सुनीता है। आप और काव्या एक पॉइजन केस के लिए, सॉरी, जहां वृंदा से मिलने आए थे, वो हॉस्पिटल मेरा है। दरअसल वो दूसरों की मदद करना चाहते थे, लेकिन खुद उनका प्यार। बॉस, मैंने भी आपको एक आइसक्रीम पार्लर में देखा था। इन्हें देखने के बाद ही इनकी मदद के लिए आए हो क्या? नहीं, उसके बाद हमने कुछ और प्रेमियों को देखा। वो प्रेमी जोड़ी प्यार कहलाने लायक भी नहीं था। उन्हें देख के थूकने का मन करता था। आज के जमाने में सच्चा प्यार और सच्ची प्रेमी मिलना बहुत मुश्किल है। ये सब हम समझ गए। बॉस, अब हम काव्या के घर जा रहे हैं ना? हाँ, हम वही जा रहे हैं, लेकिन उसके घर वाले सारे शादी में गए हैं। हम वही जाएंगे अभी। इस भीड़ में अकेले जाकर उससे कैसे बात करूं मैं? क्यों भैया? मुझे बहुत डर लग रहा है। बॉस, इतने सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, क्यों डर रहे हो? शादी में आते हो तो चुपचाप खाना खाओ, तोहफा दो और चलते बनो, समझे? लड़कियों को छेड़ना, फितरे कसना, ये सब किया तो जान से मार दूंगा, समझे? चलो भागो यहाँ से, जाओ तुम लोग। चलो बेटी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। बॉस, गुंडागर्दी करने में क्या जाता है, लेकिन अकल का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है ना बॉस। ये सब तू बोल रहा है? ठीक है, मैं अंदर जाके बात करके आता हूँ, तुम सब यही रुकना। तुम अकेले जाओगे? हाँ। ए, हम लोग भी साथ चलें क्या? उस आदमी को देखने से तो यहाँ का एमएलए लग रहा है वो। अरे हट, सफेद कपड़े पहन लेने से कोई एमएलए हो जाता है? बेकार की बातें मत करो, मेरे साथ चलो। इतने टाइम से फोन क्यों नहीं किया? और तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों है? कृष्णा, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। अगर लाऊंगी तो पापा नाराज हो जाएंगे। क्या हर बात पे पापा पापा लगा रखा है? एटलीस्ट उनका एक फोटो तो दिखाओ। इतने चिढ़ क्यों रहे हो? थोड़ा सा इंतजार करो। तुम्हारे घर कब आओ बताओ? घर जाकर कॉल करती हूँ। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। मैं इतने दूर से आया हूँ, एटलीस्ट मुझे एक हक तो दे दो ना। हेलो, ये शादी का मंडप है, तुम्हें याद तो है ना? हे, हमारी भी तो शादी होने वाली है ना? याद है, लेकिन ये सब बाद में। हे, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? पापा आ रहे हैं। अच्छा, आ गए तो मैं जाके तुम्हारा हाथ मांग लूं? आइए भाई साहब, सब ठीक ठाक है ना? क्या भाई साहब, कोई ना कोई मुसीबत तो आती रहती है। कभी पैर टूट गया। वहाँ मत देखो। तुम्हारे पापा ही तो है ना? अगर पकड़े गए ना तो पता है ना क्या होगा? वो लोग कहीं भाग तो नहीं जाएंगे ना? अरे जब तक मैं रहूंगा ना भाई, भागना तो दूर, हिल भी नहीं सकते। संभल कर और होशियारी से सब काम कीजिएगा। वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वो 4 लड़के अगर अंदर हो गए ना तो मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अब चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, चले गए? चले गए। अच्छा, तो हम कहाँ थे? ढोल 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 सबके हैं होश उड़ाए, हारे हाँ। ये डोल 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 बस्ती में नाचे गाए, हारे हाँ। है पांचों के पांचों हम यारों के यार, अपना नहीं रिश्तेदार। जान से भी प्यारी है दोस्ती हमारी, चाहत के हम पहरेदार। दुश्मनों की हम ले ले जान, दोस्त
दोस्ती में हम देते जान, यारों हमारी है यारी महान। ढोल 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 सबके है होश उड़ाए, हारे हाँ। डोल 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 मस्ती में नाचे गाए, हारे हाँ। ढोल 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 सबके है होश उड़ाए, हारे हाँ। ये उंगली हमारी जो पकड़ोगे तुम, तेरा हाथ पकड़ लूं, तेरा हाथ पकड़ लूं। ये जाएगा बच के कहाँ हमसे यार, जब चाहूं जकड़ लूं, जब चाहूं जकड़ लूं। पंगा जो कोई ले तू पीछे हटना नहीं, पीछे हम है तेरे तू किसी से डरना नहीं, यारों हमारी है यारी महान। ढोल 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 सबके है होश उड़ाए, हारे हाँ। डोल 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 मस्ती में नाचे गाए, हारे हाँ। शादी की रात है यारों का साथ है, मस्त रहो यारों मस्त रहो। ये दुल्हन कमाल की है दुल्हा कमाल, तो फिर मस्त रहो यारों मस्त रहो। होने दो जम के आज फूलों की बरसात, नाचो गाओ चलो है यारों तुम मेरे साथ, यारों हमारी है यारी महान। ढोल 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 सबके है होश उड़ाए, हारे हाँ। डोल 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 मस्ती में नाचे गाए, हारे हाँ। है पांचों के पांचों हम यारों के यार, अपना नहीं रिश्तेदार। जान से भी प्यारी है दोस्ती हमारी, चाहत के हम पहरेदार। दुश्मनों की हम ले ले जान, दोस्ती में हम देते जान, यारों हमारी है यारी महान। ढोल 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 सबके है होश उड़ाए। ये क्या, पूरे शहर में एक भी शराब की दुकान नहीं है? अरे किसी को मार दिया कह रहे थे ना। आपने सही कहा, शायद इसलिए ये सब बंद है। अच्छा एक मिनट रुकाना यहाँ पे, यहाँ आकर भी यही हाल है यार। अरे कोई जाके जरा पूछना क्या मामला है। ए भाई जल्दी जाना। भाई हाँ यहाँ वाइन शॉप कहीं है क्या? क्या कहा? शराब की दुकान। यहाँ से सीधे जाना, सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना। हाँ, अच्छा। और फिर वहाँ से सीधे जाकर उल्टे हाथ की तरफ मुड़ अच्छा जाना। उधर से, हाँ ठीक है। वहीं पर शराब की दुकान है, ज्यादा अच्छा, टाइम ठीक नहीं है। लगेगा उधर जाने में। अच्छा अच्छा अच्छा। हैं? इधर देख, इधर हमारे मालिक को मार के पकौड़े खा रहा है तू? हाँ पकौड़े खा रहा है हाँ? तू जानता नहीं किस पर हाथ उठाया है? नारायण, इधर आओ, इधर आओ, आओ तुम लोग, इधर आओ। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, हाथ उठाया इसने मेरे ऊपर। आओ खाओ, तुम भी आओ, आओ इधर आओ, सब आओ, आओ। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे को मारा इसने, छोड़ना नहीं इसे, छोड़ना नहीं इसे, मारो इसे और मारो, छोड़ दो इसके
हाथ में छोड़ दो। पीछे मत आओ। कौन है तुम लोग? क्या कर रही हमारे आदमी को मार रहे हैं और साथ में सरपंच जी को भी मार रहे हैं। सरपंच जी को मार रहे हैं। चलो चलिए। तुम लोग गाड़ी में रहना, नीचे मत आना, मैं देखता हूँ उन लोगों तुम सब लोग ऐसे शांत रहोगे तो कैसे चलेगा? काव्या, काव्या, उन लड़कों को अंदर आने के लिए बोलो, देखता हूँ। नहीं पापा, उन्होंने बहुत गलत किया है, वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा नहीं बोलते बेटी, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये सब जानकर नहीं होता। पापा, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई, प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, ऐसा नहीं कहते। अगर वो जानता कि मैं कौन हूं तो भी कभी हाथ नहीं उठाता। वो तुम्हारा हाथ मांगने आया था, वो कैसे मुझे मार सकता है? नहीं पापा, मेरे इतना समझाने के बाद भी उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की, इसका क्या मतलब है? जो मेरी बात ही नहीं समझ सकता, मैं भला उसे कैसे चाह सकती हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद जाकर उसे जाने के लिए कहो। पापा, ये क्या भैया,
वो तो बच्ची है, कुछ भी कह रही है। आप भी उसकी बातों में आ गए। ये उसकी जिंदगी है, कैसे जीनी है ये बता सकते हैं, किसके साथ बितानी है इसका फैसला उसे ही करना पड़ेगा। जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, गांव वाले बाहर खड़े हैं। चलो मैं आता हूँ। मत रो बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? किस लिए लड़ रहे हो? कम से कम ये तो पता करना चाहिए। सुबह होने दो, फिर बात करेंगे। अब तुम लोग मेरी बात सुन लो, ये मेरा मामला है। अभी सब लोग जाओ। फिलहाल ये मेरे परिवार की समस्या है, मैं संभाल लूंगा। भैया क्या है कि सब लोग अंदर जाओ, उसे खुद फैसला करने दो। जाओ यहाँ से प्लीज। सॉरी काव्या, मुझसे अनजाने में हुआ। अनजाने में? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कोई भी समस्या खड़ी मत करना, लेकिन तुमने मेरे पापा पर यह हाथ उठाया। जानते हो वो कौन है? जाओ यहाँ से। मैडम, सारी गलती हमारी है, आप प्लीज इन पर नाराज मत होइए। सुनो, तुम कौन हो पता नहीं जो इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो। देखिए मैडम, हम सब आपको मिलाने के लिए आए थे, लेकिन अब आप लोगों में ही इतनी समस्या है तो हमें माफ कर दीजिए। देखिए, बोलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए अब गुस्सा दूर करके एक दूसरे को माफ कर दीजिए और हमें भी माफ कर दीजिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था काव्या, और कुछ नहीं। हाँ, पर तूने तो कुछ और ही समझ लिया। वो तुम्हारे पिता है, मैं नहीं जानता था, समझी? मेरे जगह कोई और भी होता ना तो यही होता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से इतना प्यार नहीं किया था। और पता है काव्या, मैं जिससे भी प्यार करता हूं वो मुझे समझता भी नहीं है, मेरे साथ भी नहीं रहता। तुम्हारे पिता पे मैंने हाथ उठाया, उसके लिए कोई भी सजा तुम मुझे दे दो, लेकिन उसके लिए तुम मुझे मत दूर करो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है काव्या, कोई नहीं है। मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो काव्या। प्यार और स्नेह अलग अलग नहीं होते काव्या। मैंने अपनी माँ का स्नेह तुम में पाया, तुम्हारी आंखों में देखा है काव्या। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें त्याग हो। अगर आप त्याग करती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्यार ही जीतेगा। किसी के लिए अपने प्यार को बताने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसे खुद समझ में आना चाहिए। ये शायद आप भी समझती होंगी। चलो चलते हैं यहाँ से। मुझे पता है तुम्हें मेरा रोना पसंद नहीं है, पर इस बारिश में मेरे आंसू तुम्हें नहीं दिखेंगे, इसलिए रो रहा हूं।
काव्या। कृष्णा। हे, वो किसी लड़की को लेकर आ रहा है। अरे ये क्या कोई नई कहानी है? अरे ओए पांडे, ये कौन है? ये अपनी जाने मन। अपनी? ए चुप रहे। आप हमें छोड़ मेरी जाने मन है। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा रहा हूँ। ये लो चाबी, तुम लोग जाओ।